अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं महमूद हेल्थ केयर और मैं आपके साथ मुखातिब हूँ महमूद शाह। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें। मैं देखता हूँ लोग देखते हैं वीडियो को, लेकिन एक तो देखते नहीं है पूरा वीडियो, दूसरा सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेहरबानी करें सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक लाएं। तो आज बात करते हैं सर्बेक्स की। सर्बेक्स क्या है? सर्बेक्स फॉलिक एसिड, निकोटिनामाइड, ये विटामिन B6, B12, B2, विटामिन B1, ये अज्जा इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। बुनियादी तौर पर सर्बेक्स असाबी कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल होती हैं, आंखों की बीमारी के लिए इस्तेमाल होती है, यानी जिसके आंखें कमज़ोर हो, दिमागी कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिसकी हाफ़िज़ा कमज़ोर हो यानी यादाश्त कमज़ोर हो, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त दवाई हैं। आंखों की बीमारियों के लिए असहाल में स्पेशली ज़बरदस्त दवाई है। दस्त की बीमारी में, यानी जिसको हीज़ा लगा हो, हीज़ी के बीमारी में उससे जो कमज़ोरी वाक़या हुआ हो, उसमें बहुत ज़बरदस्त दवाई है जो उससे रिकवरी होती हैं। बुलंद फशर खून के लिए भी इस्तेमाल होती है, यानी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ भी इसको खा सकते हैं। शरियान की बंदिश की वजह से पाँव में दर्द के लिए भी मुफीद है। पाँव में जब दर्द आता है ना, कमर, पीछे कमर में जो ब्लॉकेज होती है रगे और पटों की वजह से, उसमें भी ये बहुत मुफीद है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ नज़र की कम होने के लिए भी मुफीद है। सीने के दर्द के लिए भी इस्तेमाल मुफीद है। सीने में दर्द हो, जकड़न हो, कमज़ोरी हो, उसमें बहुत मुफीद है। पाँव में जलन महसूस होता हो तो उसमें भी मुफीद है। पाँव का जलन नाज़रीन ये इसलिए होता है कि इंसान में कमज़ोरी होती है, तो इसमें काफ़ी सारे फार्मूली यकजा करके इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। सारे विटामिन इसमें मौजूद है, इसलिए इसको आधे सर की दर्द के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको माइग्रेन कहा जाता है। माइग्रेन में वो भी कमज़ोरी की वजह से, क्योंकि इंसानी जिस्म के अज़ा खून सर को सही तरीके से हराम मग़ज़ तक नहीं पहुंचती है कमज़ोरी की वजह से, तो उसमें भी बहुत मुफीद है। एनीमिया में इस्तेमाल करना बेहतर है। दिल के दौरे में, दिल के जब दौरे पड़ते हो तो उसके लिए भी मुफीद है। दिल के दौरे जी वो भी किसकी वजह से पड़ते हैं? दिल के दौरे वो भी खून की रवानी सही नहीं होती है शरियानों में, रगों में, तो उसके लिए भी मुफीद है। हमल के दौरान या दूध पिलाने के दौरान इस्तेमाल करना बेहतर है। जब औरत हमल के दौरान वो या दूध पिलाता हो तो लाजिम बात है कमज़ोरी होती है, विटामिन की कमी होती है, तो उसको विटामिन को पूरा करने के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत ज़बरदस्त दवाई हैं। टिशू की मुरम्मत करती हैं। टिशू जो जिल्द के टिशू होते हैं, जो जिल्द खूबसूरत लगता है, यानी जिस्म में खूबसूरती लाती हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त हैं। तो नाज़रीन, ये बाल गिरना या सफ़ेद होना, उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मुफीद दवाई हैं। चेहरे की जर्दी को ख़त्म करता है। चेहरे की जर्दी वो
मतलब है चेहरा जिसका ज़र्द हो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। मर्दाना ताकत के लिए बहुत ज़बरदस्त दवाई है। मर्दाना कमज़ोरी जिसमें वो असाबी कमज़ोरी के लिए मुफीद है। जब असाब आपके ठीक हो तो आपकी मर्दाना कमज़ोरी ख़ुद ब खुद ठीक होगी, क्योंकि ये असाब के बारे में मैं वीडियो एक अलग बनाऊंगा। असाब ये रेशे होते हैं, छोटे छोटे रेशे होते हैं जो कमर के साथ रीढ़ की हड्डी के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक, खराम मग़ज़ तक ये पैगाम रसानी का सिलसिला जारी करता है। तो इसके बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये मर्दाना ताकत में भी बहुत मुफीद है, क्योंकि ये इसमें विटामिन बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से ये सब कमी इससे पूरा हो सकती हैं। तो साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। सर्विक्स की साइड इफ़ेक्ट क्या है? ये दवाई ज़्यादा देर तक खाने से मैदे को थोड़ा ख़राब हो सकती है। ये दवाई से एलर्जी हो सकती है, इचिंग रशिंग हो सकती है, सांस में तकलीफ़ हो सकती है। नाज़रीन, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, कॉमन यानी सीरियस नहीं है। यह साइड इफ़ेक्ट किसी मरीज़ को हो भी सकते हैं, हो भी नहीं सकते, लेकिन हम एहतियातन बताते हैं नाज़रीन को कि ये साइड इफ़ेक्ट अगर हो तो अपने मालिज के साथ राब्ता करें। अभी इसके खुराक और तरीके इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं। सर्विक्स जी की गोली को दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करें। खाने के बाद इसको इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है। इस्तेमाल करने से पहले हल्की फुल्की वर्जिश करें ताकि दवाई ठीक तरह से हज़म हो जाए। दवाई खाने के बाद हरगिज़ जल्दी ना सोए, क्योंकि आपके मैदे को नुकसान हो सकता है। नाज़रीन, एक मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। जो भी दवाई आप खाते हो तो उससे चहलकदमी लाजमी करें, ताकि वो दवाई आपके मैदा जो है वो सही हज़म करे। चहलकदमी से आपका वो दवाई जो है ना वो मैदे में सही हज़म होगी और आपका वो दवाई असर भी सही दिखाती हैं। फिर जब आप दवाई खाते हो इधर सो जाते हो डायरेक्ट, तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान फिर उल्टा नुकसान हो जाता है। तो आप मेहरबानी करें, दवाई खाने के फ़ौरन बाद आप ना सोए, थोड़ा चहलकदमी करें ताकि दवाई जो है ना वो पेट में सही तरीके से हज़म हो, तो फिर वो असर भी जल्दी दिखाती हैं। तो नाज़रीन, ये थी सर्विक्स के बारे में कुछ मालूमात। अगली मेडिसिन के लिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।